नमस्कार दोस्तों। युद्ध खत्म हो चुका है। युद्ध विराम नहीं, युद्ध स्थगित हुआ है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान एक नापाक देश है। भले ही उसका नाम पाकिस्तान है, पाक यानी कि पवित्र स्थान, मतलब पवित्र लोगों का स्थान, मगर पूरा दुनिया जानता है कि पाक पूरी तरह से नाकाम है। दोस्तों, इसके साथ साथ वो नालायक भी है, नफरती भी है और बेवकूफ़ भी है। दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक करने का सोचा था, इंडिया को मिट्टी में मिलाने का सोचा था, आज अवस्था ऐसा हो गया कि खुद उसी के ऊपर बम गिरे। गरीबी का बम गिरा, अमेरिका का गिरा, और भारत ने तो ब्रह्मोस दाग कर उसकी कमर की रीढ़ी तोड़ दी। खबर तो ये भी आ रही है दोस्तों, हालांकि मैं खुद पाकिस्तान में नहीं गया, मैं बता नहीं सकता। जो खबर चल रहा है उसके हिसाब से वहां पे न्यूक्लियर लीकेज भी हो रहा है। यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो पाकिस्तान अपने आप में ही मर जाएगा, उसे दूसरे देश की अटैक की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बलूचिस्तान वाले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि फ्री बलूचिस्तान, फ्री बलूचिस्तान। वहीं पर दोस्तों, बात करें पीओके पीओके की, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, जो कि हमारा कश्मीर है, इंडिया का कश्मीर है, उसको भी खाली किया जा रहा है। वहां के भी जो लोग हैं धीरे धीरे करके पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं और पीओके आहिस्ता आहिस्ता खाली करते जा रहा है। दोस्तों, ये जो पूरा युद्ध हुआ, उससे कुछ बातें हमें जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है। पहला तो ये कि भारत एक महाशक्ति है। पाकिस्तान भी सारे मुस्लिम देशों में चित्कार करता है, छाती पीटता है, ये कहते हुए कि वो भी एक मुस्लिम देश है, सुपर पावर तो देश है। मगर इसके बावजूद इंडिया ने जो है सिर्फ पाकिस्तान पे अटैक करके पूरे दुनिया को बता दिया कि भारत भी जो है दूसरे महाशक्ति, जैसे कि रशिया, जैसे कि इसराइल, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, इन सभी देशों के बराबर ही है। यदि कोई इंडिया पे उंगली उठाता है तो भारत सरकार उसका उंगली तोड़ने का दमखम रखता है। भारत ने यह भी दिखाया कि भारत किसी से डरता नहीं है। कुछ लोगों को कहना था कि यदि भारत पाकिस्तान से लड़ेगा तो चाइना आएगा उसका सपोर्ट। चाइनीज वाले ने खुल के बताया कि जो है हम कुछ भी हो जाए पाकिस्तान के साथ है। उसके बावजूद इंडिया ने जो है उसकी कमर तोड़ दी। साथ ही में दोस्तों, हमने यह भी देखा कि अमेरिका पूरा दुनिया को जो पीस, शांति और अमन की बातें बताता है, उसको भी सोचने को मजबूर कर दिया गया कि भारत कितना शक्तिशाली है। डर का माहौल पूरे वर्ल्ड में क्रिएट कर दिया। हमने आज भारतवासियों ने पूरा दुनिया को दिखा दिया, बतला दिया कि भारत और किसी से डर। और जब तक भारत में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, भारत किसी से डरेगा नहीं। इसके बाद भी भारत इतना सक्षम है कि कोई उससे लड़ नहीं सकता। दोस्तों, जब कारगिल की युद्ध चल रहा था तो उस समय अमेरिका ने जो है साफ तौर से कह दिया कि वो लोग अपना जीपीएस, जो नेविगेशन सिस्टम है, वो इंडिया को नहीं देंगे, जिससे वो गतिविधि पता लगा सके पाकिस्तान के। लेकिन इस बार भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है, नाविक, वो खुद भी इतना मजबूत है कि उसे किसी और देश की जरूरत ही नहीं पड़ी। और नाविक, जो कि वर्ल्ड का नंबर वन नेविगेशन सिस्टम है, उसका कोड किसी के पास ही नहीं है, तो कोई पता नहीं लगा पाया कि भारत क्या कर सकता है। साथ ही में दोस्तों, हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम है वो भी काफी मजबूत है, यह भी हमें देखना चाहिए। हमारे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भले ही एक दूसरे से लड़ती है, लेकिन जंग के समय कुछ एक राजनीतिक दल को छोड़ के, कुछ एक राजनीतिक नेताओं को छोड़ के, मेजोरिटी में ज्यादातर लोगों ने जो है भारत सरकार का साथ। कुछ एक सिंगर जो है, चाहे वो राठौर हो, ये उत्तर प्रदेश की जो पूछती है यूपी में क्या है, उसके जैसे गद्दार देशद्रोही लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी जो है सभी ने जो है भारत सरकार का साथ। इसके अलावा दोस्तों, हमें यह भी जानने को मिला कि भारत में जो ये फिल्म अभिनेता लोग हैं, जिसे हम लोगों ने करोड़पति बनाया, सैकड़ों करोड़ का मालिक बनाया,
एक एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, 100-100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। उन्हें भी जो है भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में जो है पाकिस्तान के पक्ष में उन्होंने कहा, ना कि भारत के पक्ष में। भारत के पक्ष में उन्होंने एक शब्द भी नहीं निकाला। तो ये जो छुपे हुए सांप है, छुपे हुए जो बिच्छू है, छुपे हुए जो केकड़ा है, वो सब हमने इसी एक समय में देख लिया। पूरा दुनिया को ये समझ में आ चुका है कि भारत अकेले ही सब कुछ करने के लायक है। और ये सब हमें पता चला इस युद्ध के दौरान। एक तरफ जहां युद्ध हो रहा था, तो पूरा भारत के जितने भी नागरिक है, सब एक साथ खड़े हो गए, बिना डरे खड़े हो गए, किसी से डरे नहीं। ये सब हुआ है दोस्तों। ये हमारी आर्थिक स्थिति को भी तोड़ मरोड़ सकता था, लेकिन उसके बावजूद जो है भारत नहीं डरा और युद्ध में उतर गया। 4 दिन के अंदर जो है पाकिस्तान के घुटनों को खड़ा कर दिया। ये सब आज का भारत है।